अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। सबसे पहले नए आने वालों से गुजारिश है मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी किया करें। मुझे आज भी याद है वो सुबह हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी जब पूरे मोहल्ले में शोर उठा कि पार के मोहल्ले में 2 साल से एक फ़ौजी की फ़ैमिली रह रही थी। फ़ौजी जिसका नाम अज़हर था, उसकी ट्रांसफ़र हमारे इलाके में ही हुई थी, तो वो अपनी फ़ैमिली को भी साथ ले आया था। उसकी 4 बेटियां ही थीं, बेटा नहीं था। किराए का घर लेकर रह रहा था। उसके घर के बाहर कोई कंबल में लिपटी बच्ची छोड़कर चला गया। पूरा मोहल्ला उस बच्ची को देखने के लिए गया। वो बच्ची इतनी खूबसूरत थी जैसे कोई परी हो। अज़हर ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई। मोहल्ले में काफ़ी लोगों ने कहा कि बच्ची हमें दे दो, हम पाल लेंगे, मगर अज़हर का कहना था अल्लाह ने इस बच्ची को पालने का ज़िम्मा उसके सर लगाया है, तो अगर उनके माँ बाप नहीं मिलते तो वो बच्ची को खुद ही पालेगा। अज़हर के वालिदैन को भी खबर मिली तो वो भी आ गए और बेटे को समझाने लगे, बेटा पता नहीं कौन है, कोई दुश्मनी में ना छोड़ गया हो या किसी की नाजायज़ औलाद ना हो। तो अज़हर ने अपने वालिदैन का मुँह भी ये कहकर बंद कर दिया, जो भी है इसमें इस बच्ची का क्या कसूर है, मैं किसी सूरत बच्ची को किसी को नहीं दूंगा। अज़हर की बीवी भी राज़ी थी कि बच्ची हम ही पालेंगे। उन दोनों मियाँ बीवी ने बच्ची का नाम सोचना शुरू कर दिया जो बच्ची के हुस्न के मुताबिक हो। तो अज़हर बोला, शाज़िया, मैं सवेरे सवेरे नमाज़ पढ़ने के लिए निकला था, जब ये बच्ची मुझे मिली तो हम इसका नाम सवेरा रख देते हैं। थाने में रिपोर्ट करवाए 3 माह हो गए थे, मगर कोई खबर नहीं आई थी। तो अज़हर ने कानूनी कार्रवाई पूरी की और बच्ची को अपनी बेटी लिखवा दिया। सवेरा अज़हर की तनख्वाह इतनी नहीं थी कि उसे खुशहाल घराना कहा जाए। अज़हर की बीवी महल्ले के लोगों के कपड़े सिलाई करती थी। अब उसके सर पर सवेरा की ज़िम्मेदारी भी आ गई थी, मगर शाज़िया ने शोहर के फ़ैसले के आगे उफ़ तक न किया और सवेरा को अपनी सगी बेटियों जैसा प्यार दिया। सवेरा उस घर में क्या आई थी कि अज़हर का रैंक भी बढ़ गया और तनख्वाह भी उधर शाज़िया के काम में भी बरकत पड़ने लगी कि सिलाई का काम भी ज़्यादा हो गया। इस तरह काफ़ी खुशहाली उनके घर में आ गई। सवेरा 5 साल की हो गई थी। वो हर बात समझने लग गई थी। अज़हर की और शाज़िया की सगी बेटियां भी समझदार थीं, मगर सवेरा उन सब से ज़्यादा समझदार थी। अज़हर शाम को ड्यूटी से आया तो सवेरा भागकर अज़हर के पास आ गई। बाबा, बाबा, जी बाबा की जान। अज़हर ने प्यार से सवेरा को अपनी गोद में उठा लिया। मैं आपकी बेटी नहीं हूँ? मैं किसकी बेटी हूँ? अज़हर के चेहरे का रंग उड़ गया कि सवेरा से ऐसी बात किसने की। शाज़िया जो शोहर के लिए खाना लेकर आ रही थी उसने सवेरा की बातें सुन ली। खाना साइड पर रख कर सवेरा को उठा लिया और प्यार करते हुए बोली, सवेरा बाबा की नहीं, मेरी बेटी है। अज़हर भी बात को समझ गया और बोला, नहीं शाज़िया, सवेरा मेरी बेटी है। सवेरा माँ बाबा की नोक झोंक देख रही थी। ठीक है सवेरा, माँ बाबा दोनों की बेटी है, किसी एक की नहीं। अज़हर ने जेब से चॉकलेट्स निकाल कर सवेरा को दी कि तुम भी ले लो और बहनों को भी दे दो। सवेरा बाहर चली गई तो शाज़िया ने बताया, पड़ोसन आई थी, वो बातों बातों में ज़िक्र कर गई कि लगता ही नहीं सवेरा अज़हर की बेटी नहीं। तो सवेरा ने सुन लिया था। शाज़िया परेशानी से बोली, अज़हर, हम कब तक सवेरा से छुपाएंगे? अब वो समझदार और बड़ी हो रही है। अज़हर भी गहरी सोच में पड़ गया और बोला, तुम फिक्र ना करो, मैं कुछ करता हूँ और जब तक हमसे हो सका हम सवेरा से ये बात छुपाएंगे। हो सका तो मेरे मरते दम तक। मैं नहीं चाहता सवेरा किसी किस्म की सोच अपने दिल में लाए। 2 दिन बाद अज़हर ने शाज़िया से कहा, सामान पैक करना शुरू कर दो, हम चंद दिनों में फ़ौजी क्वार्टर में शिफ्ट हो जाएंगे। पर अज़हर, मैं सिलाई का काम करती हूँ तो मेरे गाहक यहाँ हैं। तो अज़हर ने जवाब दिया, वहाँ और भी फैमिलियाँ रहती हैं, तुम्हारा काम वहाँ भी चल जाएगा और वहाँ किसी को पता भी नहीं कि सवेरा कौन है। यूँ अज़हर अपनी फैमिली को लेकर वहाँ से चला गया। सवेरा 20 साल की हो गई थी, पढ़ाई में भी टॉप करती थी
और माँ बाप के साथ भी हाथ बटाती। माँ के साथ सलाई भी बड़ी 2 बहनों की शादी हो चुकी थी। अज़हर और शाज़िया ने भनक भी ना पड़ने दी किसी किस्म की सवेरा को कि वो उनकी सगी औलाद नहीं है। कि एक दिन अज़हर को पेट में शदीद दर्द उठा तो उसे फ़ौजी हॉस्पिटल में ले जाया गया। उसका दर्द बढ़ता ही जा रहा था, हर तरह का इलाज हो रहा था। डॉक्टरों ने मुकम्मल टेस्ट किए तो पता चला अज़हर के दोनों गुर्दे फेल हो गए हैं। शाज़िया और बच्चियों पर तो जैसे गम का पहाड़ टूट पड़ा। सवेरा ने मज़ीद डॉक्टरों से भी रब्ता किया कि कोई हल निकल आए। सब ने ये ही कहा कि जब तक ज़िंदगी है गुर्दे साफ़ करवाते रहें। पर एक डॉक्टर ने सवेरा को उम्मीद की किरण दिखाई कि इंसान एक गुर्दे पर भी जी सकता है, पर शर्त है कि वो गुर्दा सेहतमंद हो। सवेरा ने माँ से बात की तो वो बोली, कौन देगा गुर्दा? सवेरा ने कहा, मैं दूंगी अपने बाबा को गुर्दा। शाज़िया ने सख्ती से इनकार कर दिया। वो जानती थी कि सवेरा का गुर्दा मैच नहीं करेगा। सवेरा की बाकी बहनों ने कहा, हम टेस्ट करवा लेते हैं, जिसका मैच कर जाए। चारों बहनों ने टेस्ट करवाए मगर किसी का गुर्दा मैच नहीं किया। सवेरा बज़िद थी कि मैं टेस्ट करवाऊंगी। शाज़िया चुप हो रही। सवेरा ने टेस्ट करवाया तो अज़हर के साथ गुर्दा मैच कर गया। शाज़िया ने अज़हर को सारी बात बताई तो उसने मना कर दिया कि अभी पूरी जवानी पड़ी है सवेरा की। शाज़िया रोते हुए शोहर से बोली, अज़हर, अल्लाह को आपकी कोई तो बात पसंद आ गई जो सवेरा को हमारी गोद में डाल दिया। सवेरा को पता चला कि बाबा ने मना कर दिया तो वो बाबा के गले लगकर बिलक बिलक कर रो दी। बाबा, मैं आपकी बेटी नहीं हूँ? इस एक सवाल ने अज़हर को हिला कर रख दिया। सवेरा, तुम मेरी सबसे लाडली बेटी हो। तो फिर ठीक है बाबा, आप ऑपरेशन करवा लें। अज़हर के ऑपरेशन की तैयारी मुकम्मल हो चुकी थी। डॉक्टर दानिया कमरे में दाखिल हुई और सबको बाहर जाने का कहा। मुझे मरीज़ से कुछ ज़रूरी बात करनी है। सब के बाहर जाने पर डॉक्टर दानिया ने अज़हर के पांव पकड़ लिए। अज़हर हैरानी से डॉक्टर दानिया को देखने लगा। डॉक्टर दानिया रोए जा रही थीं। डॉक्टर साहबा, क्या हुआ? तो डॉक्टर दानिया ने बताया कि सवेरा उसकी बेटी है। वो डॉक्टरी पढ़ रही थी तो उसने निकाह कर लिया था मगर वो डॉक्यूमेंट में शो नहीं करवा सकती थी। मेरी मजबूरी थी। मैंने आपके बारे में पूछ-परीख की और बच्ची आपके घर के आगे छोड़ आई। मेरी बच्ची नाजायज़ नहीं है, बस मेरी मजबूरी थी। अब जब से आपकी को और सवेरा को देखा तो मेरी ममता को सुकून नहीं आ रहा था। भाई, मैंने अपने सारे टेस्ट करवा लिए हैं। मेरा गुर्दा भी आपके डीएनए से मैच कर रहा है। आपको कुछ भी नहीं होगा। जिस तरह आपने सवेरा का राज अपने सीने में रखा, उम्मीद है इस राज को भी सीने में रखेंगे। आप मेरे भाई हो, बहन के लिए इतना तो करोगे ना? ये कहते हुए डॉक्टर दानिया कमरे से निकल गईं तो शाज़िया सवेरा कमरे में आ गईं और अज़हर से पूछा, डॉक्टर क्या कह रही थी? तो अज़हर ने जवाब दिया, वो मुझे तसल्ली देने आई थीं कि आपको कुछ नहीं होगा। एक डोनर मिल गया है, सवेरा को गुर्दा देने की ज़रूरत नहीं। अज़हर का ऑपरेशन कामयाब हो गया। अज़हर आस्ता आस्ता सेहतमंद हो रहा था। वो पूरी तरह से याब हो गया तो हॉस्पिटल गया डॉक्टर दानिया से मिलने। तो पता चला डॉक्टर दानिया पेशावर ट्रांसफ़र हो गया। अज़हर घर वापस आ गया और सोच रहा था, अल्लाह कितना गफूर रहीम है। इंसान कभी भी अल्लाह की करनी तक नहीं पहुंच सकता। वो जो करता है वही इंसान के लिए बेहतर होता है, बशर्ते कि इंसान की नेक नीति से उसकी बताई हुई राह पर चले तो आसानियां ही आसानियां हैं।